नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 161 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 137 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो 172 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रिवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 126 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 103 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो लगभग 137 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू आपका लगभग 25% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल से साल। लेकिन जब खर्चे देखने के लिए आते हैं लगभग 35% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। जी हाँ, तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे रेवेन्यू से ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। ये यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज है। जबकि इन्वेंट्री में फ़ायदा भी हुआ है, 33 करोड़ का फायदा हुआ, पिछले साल 25 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। फिर भी देखते हैं तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। जो चीज़ जो यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है वो है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं तो पिछले साल 6 करोड़ के आसपास थे, अभी देखते हैं तो लगभग 10 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। इसका मतलब क्लियर है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में कंपनी के जो लोन्स है, डेप्ट जो है वो आपको बढ़ते हुए आपको देखने को मिले। वही देखने को मिला पिछले क्वार्टर में भी 9.5 करोड़ के आसपास था, अभी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी के जो कर्जे हैं वो धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, जो बेसिकली किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर तो नहीं होती है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 37 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट होती है, पिछले साल 29 करोड़। अभी देखते हैं तो लगभग बढ़ के 35 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिले। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन बेसिकली बढ़ नहीं रहे हैं, प्रॉफिट तो गिर ही रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे का कुछ रीज़न है, और वो रीज़न है बेसिकली टैक्स। क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स बहुत कम लगे, लगभग 3.8 करोड़ कंपनी टैक्स पे की है। पिछले साल 12.5 करोड़, पिछले क्वार्टर में 14.5 करोड़। तो इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स कम पे करने पड़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि टैक्स से पहले का अगर प्रॉफिट देखने के जाते हैं, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं, 42 करोड़ से गिर के लगभग 39 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो प्रॉफिट देखते हैं 25% रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद आपका प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे 51 करोड़ से गिर के 39 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो प्रॉफिट देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर 5.57 रुपये, पिछले साल 4.56 रुपये। अभी देखते हैं तो 5.53 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मुझे लगता है थोड़े से कमजोर साइड पे आप कहेंगे। रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे के रीजन है कंपनी के टैक्स। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो इस वजह से अगर शेयर के अंदर तेजी आती है तो वो परफेक्ट लेवल होगा आपको प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि नंबर थोड़े से कमजोर है। देखने में आपको नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ